संजय राउत की गिरफ्तारी पर एकनाथ शिंदे ने बड़ा तंज कसा है। महाराष्ट्र के सीएम ने उन्हें भोपू करार देते हुए कहा कि अब वह बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि रोज सुबह 8 बजे बजने वाला भोपू बंद हो गया है। इससे पहले रविवार को भी एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को लेकर कहा था कि यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरना नहीं चाहिए। यही नहीं, उनका कहना था कि जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। इस बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि संजय राउत के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी। अब कुछ सबूत मिलने पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया होगा। उनसे पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि संजय राउत से कई बार पूछताछ की गई थी। यह मामला आज का नहीं है, लंबे समय से चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पात्रा चौल घोटाले के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को शिवसेना नेता के घर पर करीब 9 घंटे की सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को 11.5 लाख कैश मिला। कैश बरामद होने पर संजय राउत ने भाई सुनील रावत ने भी सफाई दी है। सुनील रावत ने दावा किया है कि ये फर्जी केस है। ईडी के पास संजय राउत को पात्रा चौल से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी को जो पैसा मिला है वो शिव सैनिकों ने अयोध्या के दौरे के लिए किया था। इन पैसों का बंडल पर एकनाथ शिंदे अयोध्या टूर भी लिखा था। संजय राउत को दक्षिण मुंबई के बलाड एसेट में ईडी के मंडल कार्यालय में 6 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उन्हें धन संशोधन रोकथाम कानून के तहत रविवार देर रात 12:05 पर हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुद्दीन मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र में विश्वास खो चुके हैं। मुमकिन है कि एक दिन लोग श्रीलंका की तरह घर में घुस जाएंगे। AIMIM चीफ ने कहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति के कारण केवल युवाओं में असंतोष फैल रहा है। देश में तनाव और हिंसा का माहौल है। देश के वर्तमान हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत में भी लोग प्रधानमंत्री के आवास पर उसी तरह घुस जाएंगे जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति के आवास में घुस गए थे। ओवैसी ने आगे कहा कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति के कारण सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने नए हलफनामे में उद्धव ठाकरे की गुट की सभी याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने कहा कि चुनाव आयोग को यह तय कर देना चाहिए कि असली शिवसेना किस गुट का है। उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई याचिका में बागी विधायकों पर फैसला आने तक चुनाव आयोग कोई फैसला लेने से रोक करने की मांग की गई थी। वहीं शिंदे गुट ने हलफनामे में कहा कि 15 विधायक 39 के समूह के बागी नहीं कह सकते। शिंदे ने यह भी कहा कि अदालत को बहुमत द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए हैं। पार्टी के आंतरिक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को कुछ हफ्ते पहले एक धमकी भरा लेटर मिला था जिसमें उन्हें इमरान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद से मुंबई पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई थी। वहीं सलमान भी अपने और सलीम खान की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गए। इस धमकी भरे लेटर के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान खान जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी से चल रहे हैं तो वहीं अब मुंबई पुलिस ने उन्हें हथियार का भी लाइसेंस इशू कर दिया है। यानी अब दबंग खान अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियार रख सकते हैं। बता दें कि 2 महीने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के साथ ही जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। वही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि उसने 2 साल पहले सलमान खान को घर में रेकी भी करवाई थी और एक्टर की हत्या की पूरी तैयारी भी हो गई थी। सलमान खान और सलीम खान को मिली धमकी भरे खत में लिखा था, तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसे सिद्धू मूसेवाला का किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले वकील राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। राजीव कुमार पर उन लोगों के लिए पैसे का गबन किया है। राजीव ने सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि झारखंड पुलिस ने राजीव के खिलाफ वारंट जारी किया था। उन पर झारखंड में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और पुलिस उनके पास से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने रांची हाईकोर्ट में कोलकाता में एक व्यवसायी के खिलाफ PIL दाखिल की थी और उसे वापस लेने के लिए कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। दावा किया जा रहा है कि वकील राजीव कुमार का 4 करोड़ रुपए तक आए हैं और फिर 1 करोड़ रुपए पर मान गए। पुलिस ने जानकारी दी कि उनके पास से बरामद हुए 50 लाख इसी 1 करोड़ में से हैं। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स बीमारी की स्थिति को देखते हुए इससे निपटने का उपाय करने के लिए एक नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर B.K. पाल के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
के सूत्रों के अनुसार कार्यबल में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय, फार्मा, बायोटेक क्षेत्र और प्रतिनिधि शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार यह कार्यबल मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए उपाय सुझाएगा और तत्कालीन कदम उठाने की सिफारिश भी करेगा। यह कार्यबल मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों, टीकों और दवाओं की स्थिति की भी समीक्षा करेगा। यह संबंधित सुविधा की भी निगरानी करेगा। सूत्रों ने बताया कि कार्यबल के गठन के एक निर्णय एक उच्च अधिकारी की बैठक के दौरान लिया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए हैं। बिहार के मंत्री एवं भाजपा नेता नाम सूरत राय कोविड-19 के वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करने को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कथित तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अगर आप सभी जिंदा हैं तो नरेंद्र मोदी की वजह से। वीडियो संभवतः पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर जिले में बनाया गया है, जहाँ राम सूरत राय ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि विकास का काम हो रहा है, लोगों की ओर आकांक्षाएं भी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार एक व्यवस्था के तहत चलती है। जान माल और आपदा की व्यवस्था के बाद जो राशि बचती है उसे विकास कार्य में किया जाता है। शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी के एक्शन के पर अमरावती के सांसद नवनीत राणा की प्रतिक्रिया सामने आई है। अक्सर शिवसेना पर हमलावर रहने वाली नवनीत राणा ने कहा कि यह कार्रवाई तो ईडी को कई महीने पहले ही कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पात्रा चौथ समेत कई जगहों पर घोटाला हुआ है। उन्होंने संजय राउत पर 25 से 30 कंपनियों में पार्टनर हैं और उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। यही नहीं, नवनीत राणा ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए खाने वालों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने का अधिकार है। नवनीत राणा ने कहा, संजय राउत तो ईडी के समन का भी जवाब नहीं दे रहे थे। कभी सरकार गठन की बात करते तो कभी कहते थे कि संसद में सत्र में व्यस्त हों। भ्रष्टाचार के मामलों में वह जवाब नहीं दे पाता जो गलत हो। कोरोना संक्रमण के बीच देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को देखते हुए और इसे निपटने का उपाय करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस बीच देश में मंकी पॉक्स के चलते पहली मौत हुई है। केरल में शनिवार को 22 साल के जिस लड़के की मौत हुई थी उसकी मंकी पॉक्स टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संयुक्त अरब अमीरात से लौटने के दौरान ही मृतक की मंकी पॉक्स के लक्षण थे, जिसके बाद उसके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए जो कि पॉजिटिव पाए गए। मृतक 22 जुलाई को भारत आया और 27 जुलाई को फिर से मंकी पॉक्स रोग के संक्रमण प्रशिक्षण के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 21 जुलाई को भारत पहुंचा था, जबकि यूएई छोड़ने के एक दिन पहले ही उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। संजय राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और शिवसेना और शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि ये शिवसेना को खत्म करने, महाराष्ट्र की आवाज को दबाने की साजिश है। ये सभी के सामने है और ये जग जाहिर है। ठाकरे पहले से ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की भी राउत की गिरफ्तारी में कहा था कि जांच की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा, भले ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने बार बार हमारी और हमारे साथ के 50 विधायकों की आलोचना की हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हम उनकी आलोचना का जवाब अपने काम के जरिए देंगे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पश्चिम बंगाल सरकार आज एक बैठक के तहत कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है। अब सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मीडिया में खबरें चला रही हैं आज मंत्री सभा पूरी तरह बदल दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में थोड़ा फेरबदल करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्थ जेल में है, सुब्रता साधनदा की मृत्यु हो गई है, ऐसे में पार्थ का मंत्रालय मेरे पास है, मैं अकेले कितने विभाग संभालूंगी। फिलहाल बहुत से विभाग खाली पड़े हैं, 4-5 मंत्रियों को दल में काम लगाएंगे, 3-4 नए लोगों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परसों कैबिनेट की रिशफल किया जाएगा। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 7 नए जिलों की घोषणा की और कहा कि परसों कैबिनेट रिशफल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा उलटफेर नहीं बल्कि बदलाव होंगे।